स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में रूल नंबर 2 तक डिस्कस किया था और हमने कहा था कि आगे के रूल जो है मैं वो नोट के अंतर्गत आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग आगे के रूल देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के, ठीक है ना। नोट में डालते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा या आदेश का भाव या सेंस प्रकट होता है तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। और यदि किसी सलाह का भाव या सेंस प्रकट होता है तो एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। और यदि बैगर शब्द का प्रयोग हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, बैगर कोई बात कह रहा है, बैगर कोई बात कह रहा है तो उसे सेड या सेड टू को बैग्ड में चेंज करते हैं। बैग्ड में चेंज करते हैं। इसमें हमने क्या लिखा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा या आदेश होगा तो ऑर्डर्ड लगाना है, ठीक है ना। और अगर सलाह हो तो एडवाइस लगानी है। और अगर बैगर कोई बात कहेगा तो क्या लगाना है, बैग्ड लगाना है। अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि बैगर प्लीज शब्द का भी प्रयोग करे तो भी, प्लीज शब्द का प्रयोग करे तो भी बैग्ड शब्द ही लगाएंगे। कहां पर लगाएंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम लिखें तो जहां पर 3 चीजें हमें लगानी है, कौन कौन सी, ऑर्डर्ड, जहां पर आज्ञा या आदेश होगा, एडवाइज्ड जहां पर सलाह होगी, और अगर बैगर कोई बात कह रहा है चाहे वो प्लीज ही क्यों ना लगाए तो किसका प्रयोग करेंगे, बैग्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बैग्ड का, ठीक है ना। तो इस प्रकार अभी हम इसको 3 जो हमारे चेंजेस हैं इस पर ध्यान देते हैं और हम आपको उसमें आगे वीडियो में आगे जो है वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी इसको करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कैसे इसको चेंज। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द टीचर
सेड टू प्यून कॉमा इन्वर्टेड कॉमा bring me a glass of water, bring me a glass of water। तो आपने क्या बताया, टीचर कैसे कौन है, ये बड़ा डेजिग्नेशन है, हाई डेजिग्नेशन है, प्यून क्या है, लो डेजिग्नेशन है। तो क्या होगा, जब हाई डेजिग्नेशन का कोई आदमी वो लो डेजिग्नेशन के आदमी से बात करेगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर। क्या कहलाएगा, ऑर्डर। तो हमको यहाँ पे सेट या सेट टू को किसमें चेंज करना है, ऑर्डर्ड में। तो क्या हो जाएगा, द टीचर, सेट टू की जगह पे क्या लिख दें, ऑर्डर्ड। ठीक। और क्या बताया था कि सभी कॉमास को हटाकर इसमें वो चेंज करते हैं टू में। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड प्यून टू, कॉमा हट गए। आगे ब्रिंग, टू ब्रिंग। अब यहां देखिए मी आ गया, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट में लाते हैं, क्या हो जाएगा, आई। आई का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो द टीचर है, द टीचर हमारा कॉमन नाउन है। क्या हो सकता है, ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर ही मान के चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड प्यून टू ब्रिंग हिम। अगर इसको शी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, हर। इन दोनों में से कोई एक यूज करना है, हिम या हर। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो क्या सेंटेंस बना बच्चों, सेंटेंस बना, द टीचर ऑर्डर्ड प्यून टू ब्रिंग हिम और हर, इन दोनों में से एक, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो हमने यहाँ इस सेंटेंस में क्या सीखा, ऑर्डर्ड का प्रयोग, किसी का क्या सीखा, ऑर्डर्ड का। और हमने क्या बताया था कि अगर एडवाइस हो, ठीक है ना, तो उसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। क्या लिखे, द मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वर्क हार्ड नाउ। ठीक है ना, मदर ने कहा तो जाहिर सी बात है अपने सन से कहेगी, ठीक है, या डॉटर से कहेगी। तो क्या कहते हैं, इससे क्या कर रही है, एडवाइस कर रही है। तो क्या हो जाएगा, द मदर एडवाइज्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा टू में, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड देन। तो यहां पर क्या हुआ, मदर ने एडवाइस करी, क्या करी, एडवाइस करी अपने सन या डॉटर को। तो यहाँ सेड या सेड टू को किसमें चेंज करना है, एडवाइस में। और सभी कॉमा हट के क्या बन जाएगा, टू बन जाएंगे। और आके वर्क हार्ड, और नाउ का क्या होता है, देन। तो इस प्रकार हमने दो प्रयोग से, दो एग्जांपल से सीखा, ऑर्डर्ड का प्रयोग और एडवाइस का प्रयोग। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, जो कि है बैगर वाला। तीन चीज बताई थी आपको इसमें, तीन चीजों में बैगर वाले को देखते हैं। Third example, the beggar said, comma inverted comma, give me 1 rupee। मुझे 1 रुपए दे दो। भिखारी ने कहा मुझे 1 रुपए दे दो। The beggar said, give me 1 rupee। अब यहाँ देखिए बैगर शब्द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना, बैगर कह रहा है। तो हमने क्या बताया था, सेड या सेड टू को किसमें चेंज करना है, बैग्ड में। तो क्या हो जाएगा, द बैगर बैग्ड, और टू हो जाएगा। इतनी तो बात हो ही गई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू में। फिर आगे टू गिव। अब यहाँ देखिए मी आया, मी आई में चेंज होगा सब्जेक्टिव के फर्स्ट पर्सन का,
प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होना है, बैगर के हिसाब से। अब बैगर भी कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है और शी भी। तो अगर ही होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। कैसे, अगर ही मानेंगे तो ये सब्जेक्टिव केस हुआ, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। अगर शी मान ले इसको तो ये क्या हो जाएगा, हर। तो गिव हिम या हर, इसमें से कोई एक ही आपको प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, बैगर बैग टू गिव हिम या हर 1 रुपी। ठीक है ना। तो बैगर ने कुछ कहा तो किसमें चेंज करना है, बैग्ड में। ठीक है, तो क्या हो गया, सेंटेंस बना था, बैगर बैग्ड टू गिव हिम या हर 1 रुपी। ठीक है, आगे हमने आपको बताया था कि अगर बैगर प्लीज शब्द का भी प्रयोग करता है तो भी हमें क्या लगाना है, बैग लगाना है। तो क्या हो जाएगा, उसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। द बैगर said to me, comma inverted comma, please give me a piece of bread, comma inverted comma closed। क्या बैगर ने कहा मुझे एक रोटी चाहिए, दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, बैगर कह रहा है लेकिन क्या लगा रहा है, प्लीज। तो बच्चे क्या करते हैं गलती, प्लीज शब्द देख के यहाँ रिक्वेस्टेड में चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ रिक्वेस्टेड में चेंज नहीं करना है। सेट टू का क्या रहेगा, बैग्ड ही रहेगा, चाहे बैगर जो है वो प्लीज शब्द का ही इस्तेमाल या यूज क्यों ना कर ले। तो क्या हो जाएगा, द बैगर बैग्ड मी टू, और क्या करें, बैग लगा दिया है तो इसको क्या करें, हटा देंगे, प्लीज शब्द को क्या करें, हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, टू गिव मी, मी किसमें चेंज होगा, आई में। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसमें जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है, बैगर, बैगर कोई भी हो सकता है, ही भी या शी भी। वही चीज जो अभी ऊपर बताई थी आपको। तो यहाँ पर अगर ही मान ले तो हिम हो जाएगा, और अगर शी मान ले तो हर हो जाएगा। अ पीस ऑफ ब्रेड। तो क्या बन गया, सेंटेंस बना, द बैगर बेग्ड मी टू गिव हिम या हर अ पीस ऑफ ब्रेड। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं नोट 2 में। नोट 2 में, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, मैम, अगर ये शब्द लगे तो क्या होगा, रिक्वेस्ट हो रही है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द लगे हैं तो इसका मतलब क्या है, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में, इसमें बच्चों रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। और क्या करते हैं, और प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, ये शब्द हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्या कब यूज करके, रिक्वेस्टेड, यानी सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे और इन शब्दों को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है ना। और यदि सेंटेंस निगेटिव में है तो सेड या सेड टू को इसमें चेंज करेंगे, फॉरबेड में। सेड टू को फॉरबेड में चेंज
चेंज करते हैं और जो भी शब्द निगेटिव वर्ड आते हैं हमारे, जैसे कि नो, नॉट, डू नॉट, नेवर, डोंट, ये सब क्या करेंगे, हटा देंगे, को हटा देते हैं। ठीक है ना। रिक्वेस्टेड शब्द की पहचान क्या होगी कि उसमें प्लीज लगा होगा, काइंडली लगा होगा, सर, मैडम ऐसे शब्द लगे होंगे, तो वहां सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करके उनको हटा देना है। और क्या करना है, यदि सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्या होगा, या तो डू नॉट लगा होगा, या नेवर लगा होगा, या डोंट लगा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। तो क्या होगा, इनको हटा के क्या यूज कर लेंगे, फॉरवर्ड का यूज कर लेंगे। एक बात और, यदि रिपोर्टेड स्पीच से किसी भी भाव का या सेंस का पता ना चले तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर लेते हैं। इसमें आस्क्ड में, ठीक है ना। तो तीन चीजें हमने आपको यहाँ बताई, किस किस का यूज करना है, रिक्वेस्टेड का, ठीक, फॉरवर्ड का, ठीक, और आस्क्ड का। रिक्वेस्टेड का प्रयोग यहाँ पर, जहां पर प्लीज या काइंडली शब्द लगे होंगे, और फॉरवर्ड का प्रयोग जहां सेंटेंस हमारा इंपरेटिव निगेटिव में होगा। और जब किसी भी सेंस का ना पता चले, यानी कि नहीं पता चल रहा है कि ऑर्डर हो रहा है, एडवाइस हो रही है या रिक्वेस्ट हो रही है, तो वहां पर हमें क्या प्रयोग कर लेना है बच्चों, वहां पर हमें प्रयोग कर लेना है आस्क्ड। ठीक है ना। अब यही जो हमने आपको बताया रूल, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जो रूल बताए हमने। ठीक है ना। रूल नंबर 1 क्या है, ही said to me, please give me your pen। ठीक है ना। उसने मुझसे कहा प्लीज अपना पेन दे दीजिए। तो यहाँ पर ये प्लीज शब्द जो लग गया, इससे क्या पता चल रहा है हमें कि सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होना है, टू में। क्या हो गया, टू, ही रिक्वेस्टेड मी टू। और हमने क्या बताया था, जहां रिक्वेस्टेड लग जाएगा वहां इस प्लीज शब्द को हटा देंगे। तो ये प्लीज शब्द क्या कर दें, हटा दिया, तो क्या बचा, गिव। ठीक, तो क्या बना, द रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब यहाँ देखिए मी आ गया, मी वैसे ही चेंज होगा आई में। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो कि क्या है, ही। और हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर ही का हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, मी, हिम। क्या बन जाएगा, हिम। तो क्या हो जाएगा, टू गिव हिम। क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम। अब यहाँ देखिए आ गया योर। योर किसमें अगर सब्जेक्ट में चेंज करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि ऑब्जेक्ट में क्या है, मी। ठीक है ना। मी का हमें यहाँ पर कौन सा केस लगाना है, पॉजिटिव। तो मी का पॉजिटिव केस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, माई। क्या बन जाएगा, माई। क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। इस प्रकार ये सेंटेंस बन जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। कैसे चेंज हुआ आपको बताया, माई कैसे आया और हिम कैसे आया। ठीक है ना बच्चों। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमने आपको बताया था रिक्वेस्टेड वाला, अब एक देखते हैं फॉरवर्ड वाला, यानी कि जिसमें सेंटेंस निगेटिव में होता है। तो सेंटेंस निगेटिव में है
तो क्या करेंगे, जैसे हमने कहा द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट सिट हेयर, डोंट सिट हेयर, क्या हो गया, डोंट सिट हेयर, ठीक है ना। तो अब टीचर ने कहा कि यहां पर मत बैठो, तो क्या हो रहा है, द टीचर, डोंट लगा हुआ है यानी कि सेंटेंस निगेटिव में है। अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द टीचर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड टू। अब क्या करें, फॉरवर्ड लगा दिया, फॉरवर्ड लगाने के बाद क्या होगा, ये डोंट शब्द हट जाएगा। डू नॉट, डोंट या नेवर शब्द को हटा देते हैं, तो क्या होगा, द टीचर फॉरवर्ड टू सिट हेयर का हेयर, ये बन गया, क्या बना, द टीचर फॉरवर्ड टू सिट देयर। इसको लोग और भी एक तरीके से बनाते हैं, जैसे ऑर्डर्ड से बनाना है तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड टू, ये होता है। लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो इसके पहले क्या लगा देंगे, नॉट, क्या लगा देंगे, नॉट, किसके पहले, टू के पहले, टू के पहले क्या लगाएंगे, नॉट, तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट देयर। तो चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे आप ऐसे बनाइए, दोनों सही होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है फॉरवर्ड से बनाइए। इंटर में आप लोग तो क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे फॉरवर्ड से, ना कि नॉट टू से, ठीक है ना। फॉरवर्ड से आप लोग सेंटेंस बनाएंगे। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे आपको एक रूल ध्यान दिला देते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था, यदि नेक्स्ट एग्जांपल समझाने से पहले, यदि इंपरेटिव सेंटेंस, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के बाद कोई दूसरा सेंटेंस जुड़ा हो, तो दूसरा सेंटेंस जुड़ा हो तो क्या करना है, चेंज ऑफ वर्ब भी करनी है और चेंज ऑफ प्रोनाउन भी करना है, और निकटतम शब्दों में परिवर्तन भी करना है। में भी चेंज करना है, ठीक है ना। जबकि क्या बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में चेंज ऑफ वर्ब नहीं किया जाता है, वो अभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस इंपरेटिव में है तो चेंज ऑफ वर्ब नहीं करेंगे। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस के बाद कोई दूसरा सेंटेंस अगर जुड़ा हो तो उसमें चेंज ऑफ वर्ब भी करना है। अभी जो एग्जांपल हम लोग समझेंगे वो इसी से समझेंगे। और साथ में हमने एक चीज और आपको अभी बताई कि यदि रिपोर्टेड स्पीच से, तो अभी हमने आपको बताया क्या कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसमें चेंज ऑफ वर्ब नहीं किया जाता है, खाली चेंज ऑफ प्रोनाउन और निकटतम शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस के बाद यदि कोई दूसरा सेंटेंस जोड़ा गया है तो उसमें क्या करना है, चेंज ऑफ वर्ब भी करना है, चेंज ऑफ प्रोनाउन भी करना है और निकटतम शब्दों में परिवर्तन भी करना है, ठीक है। एक चीज और आपको अभी हमने बताई क्या, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच से, यदि रिपोर्टेड स्पीच से किसी भी भाव का, किसी भी भाव का, भाव का मतलब सेंस, सेंस मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या करें, भाव का पता नहीं चल रहा है तो क्या करते हैं बच्चों, सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को किसमें चेंज करना है, आस्क्ड में। किसमें चेंज करना है, आस्क्ड में
चेंज करते हैं। तो यानी कि हमने आपको दो चीजें बताई और दोनों चीजों के लिए एक एग्जांपल में ही हम आपको समझाते हैं इसके एग्जांपल से, ठीक है। एग्जांपल में समझते हैं इसको, दोनों चीजों को, है ना। दूसरे सेंटेंस को भी जोड़ेंगे और आज का प्रयोग भी करेंगे। तो क्या लिखे सेंटेंस में हमने लिखा ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेट here comma, wait here till I return, full stop। क्या हुआ? He said to me wait here till I return। अब यहाँ देखिए सेंटेंस लिखा है wait here, यानी कि यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर इंतजार करिए। till माने जब तक कि I return, मैं लौट कर नहीं आता, till I return, ठीक है। लौट कर नहीं आता हूँ तब तक क्या करिए आप, वेट करिए। कौन कह रहा है? He said to me। अब पता नहीं चल रहा इससे कि ये he जो है, me जो है, ये क्या है, ठीक है। he क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें किसी वेट हेयर का मतलब इंतजार करिए। अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा ऑर्डर है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है। तो यहाँ करें क्या करें, सेड टू को हम क्या करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, he asked me, he asked me। अब आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टू वेट हेयर का देयर, बात इतनी हो गई। फिर टिल लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। तो यहां से दूसरा सेंटेंस जुड़ गया, टिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं लौट कर नहीं आता हूं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन भी करना है और चेंज ऑफ वर्ब भी करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेट देयर टिल, वेट हेयर टिल। अब यहाँ पर आई क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आई की जगह क्या हो जाएगा, ही, टिल ही। अब यहाँ रिटर्न देखिए फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होती है, फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है सेकंड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, टिल ही रिटर्न, ठीक है ना। तो दोनों चीजें देखी हमने, यहाँ पर आज का प्रयोग भी देखा और यदि दूसरा सेंटेंस हो तो चेंज ऑफ प्रोनाउन भी देखा। इस प्रकार से आपको इंपरेटिव के सारे रूल क्लियर हुए। आगे जब मैं आगे वीडियो बताऊंगा तो इंपरेटिव के जो दूसरे तरीके के सेंटेंस होते हैं, जिसमें लेट वाले सेंटेंस जिसे हम कहते हैं, जिसमें लेट अस, लेट मी आते हैं, उनका प्रयोग हम सीखेंगे, उनके रूल को हम देखेंगे। तब तक आप इसको देखिए। थैंक यू।